पंचायत में इसी मुद्दे पर हम पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको वो सवाल बता देते हैं, 5 सवाल जिस पर कि आज हम ये पंचायत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों पड़ी कानून में इस नए संशोधन की जरूरत? आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण सामने में है। तिहाड़ से सरकार चलाते रहे, इस्तीफा नहीं दिया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा कानून था ही नहीं, नैतिकता पर छोड़ दिया गया था, नैतिकता मानी नहीं। दूसरा सवाल, क्या अब कोई जेल से नहीं चला पाएंगे सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल चला रहे थे तिहाड़ जेल से, या फिर तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने कई महीने तक इस्तीफा ही नहीं दिया, मनीष सिसोदिया कई महीने तक रहे, सत्येंद्र जैन कई महीने तक रहे, तो क्या अब जेल के अंदर से सरकार नहीं चला पाएंगे? तीसरा सवाल कि विपक्ष ने संसद के अंदर क्यों किया इस संशोधन के प्रस्ताव का विरोध? क्या इसके पीछे वजह है, और क्या इससे किसी तरह का डर है, किसी तरह की घबराहट है विपक्ष को? उसको भी हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आखिर विपक्ष को इन संशोधनों से क्यों है आपत्ति? चौथा सवाल कि आखिर ऐसे इन संशोधनों से विपक्ष की क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है, क्या दिक्कत है उनको? ये भी आपने कुछ बातें तो उनकी सुनी, लेकिन हम जब पंचायत करेंगे तो उसमें और बातें उभर करके आएंगी। और फिर आखिरी 5वां सवाल कि जब बिल को जेपीसी में भी भेजने का प्रस्ताव है ही, सरकार खुद ही कह रही है कि हम जेपीसी में भेजेंगे, जेपीसी में सारी जो पार्टियां होती हैं उनके सांसद होते हैं उसके सदस्य, तो फिर इस प्रस्ताव से भी विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर तो आप अपनी, अगर कुछ भी आपके मन में आशंका है उसको रखिए और उसमें प्रस्ताव में शामिल करवाइए, लेकिन फिर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो इसी पर आज 5 की पंचायत में हड़ताल करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय के चड्ढा जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमें जरा कानूनी बारीकियों को भी हमको समझाएंगे। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका भी इस पंचायत में। आज मैं सबसे पहले संजय जी के पास ही चलता हूं, क्योंकि कानून से जुड़ा मामला है, तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। संजय जी, हमने अभी लगता है कि वो पूरा का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने है। 2 मुख्यमंत्री करीब करीब एक ही समय में गिरफ्तार हुए थे, हेमंत सोरेन झारखंड के और दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। उससे पहले की बातों को छोड़ देते हैं, लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा दिया था, हमने देखा था, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग रुख अपनाया, हेमंत सोरेन ने और अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई ऐसा कानून ही नहीं है, मैं क्यों दूं इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई कि भाई इनको हटाइए या इनसे इस्तीफा दिलवाइए, वो जेल से सरकार चलाते रहे। और ये तो बात हुई मुख्यमंत्री की, उसके पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, अभी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे में इस कानून की जरूरत थी, जिस कानून को कि हमारे संविधान निर्माताओं ने नैतिकता पर छोड़ दिया था, अब उस कानून को संशोधन के जरिए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी थोड़ी सी और बारीकियों को आप जरूर बताइए संजय जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा राष्ट्र चलता है रूल ऑफ लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि जी। कॉम्प्रोमाइज्ड, आज देखिए इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन तीनों बिलों का ऑब्जेक्टिव है कि हम इवन कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप को भी नहीं रख सकते, ये कहने का ये एक मैसेज दिया है सरकार ने। लेकिन आपको, जैसा आपने अपने प्रश्न में ही निहित किया, कि ये बात इसलिए सामने आ रही क्योंकि अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हमारे समक्ष है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, इन लोगों ने और एक सेंथिल जी का बताया आपने कि उन्होंने अपने पद पे बने रहना उचित समझा, और जो मोरालिटी इत्यादि के रूल हम लोग कहते हैं, जैसे कि जिसको फॉलो किया झारखंड के मुख्यमंत्री ने, उसको फॉलो नहीं किया, ये एक प्राइमरी बात हम कहते हैं। लेकिन वास्तविकता जो आज ये हमको एक क्वेश्चन मार्क जो आज लग रहा है और विपक्ष इसका जो विरोध कर रहा है, वो ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि नहीं, उसको फॉलो करेंगे कि नहीं, नंबर 1। नंबर दूसरा कि लीगल प्रोपोजिशंस जो हैं उनका वायलेशंस तो नहीं हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बड़ी मेहनत, मुख्यमंत्री या मंत्री कुछ भी, बड़ी मेहनत और शिद्दत लगन के बाद 10 सालों के बाद वहां पहुंचता है। जो विपक्ष की एक और एक जो सोचना है या कहना है कि ये पुलिस स्टेट बन जाएगा, एनआरकी आ जाएगी, और जो 1 मिनट और लूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिसयूज करेगी। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो यही है
मात्र एक ही एक क्वेश्चन है, वो कि इसका मिसयूज ना हो। इतनी मेहनत करके कोई बना, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, अरेस्ट कर दिया, 3 महीने जेल में रखा, उसका तो सारा करियर चौपट हो गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल, प्रश्न है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रश्न है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आज अंततः जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने इसको जेपीसी को इसीलिए रेफर किया है ताकि कि उसमें वहां से सुझाव दिया जा तफसील से सके। हाँ, अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूं। डिटेल में डिस्कशन बिल्कुल। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं कि जो नए संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी हो, अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहते हैं, बेल नहीं मिलती तो पद छोड़ना पड़ेगा। इसी पर आज पंचायत कर रहे हैं। मैं जरा सभी लोगों के पास फिर से आऊंगा, लेकिन पहले जरा संजय चड्ढा जी के पास, संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, सबने अपनी अपनी बात रखी। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है, और समय समय पर अदालतों ने, जैसा मैंने कहा, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, समय समय पर अदालतों ने एजेंसियों को झिड़की भी लगाई है, उनके खिलाफ टिप्पणी भी की है। ऐसे में संजय जी, कैसे इस बात को इंश्योर किया जाए कि इस नए प्रावधान का, नए संशोधन कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा? इस पर जरा आप हम लोगों को बताइए। मुझे लगता है कि आज का जो ये पूरा डिस्कशन है पार्लियामेंट में भी और आपके यहां पे भी 5 की पंचायत में अभी, यही है, यही एक मूट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग रोका जाए। मैं सबसे पहली और सर्वोपरि बात कहना चाहूंगा, जो बहुत ही मुझे लगता है कि आज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सरकार का निष्पक्ष रूप से इसको जेपीसी में भेजना, जी, ये एक सबसे बड़ा कदम है जी। देखो, आप भी जानते हैं कि जेपीसी कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, सभी पार्टियां, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बाकी अन्य पार्टियां भी है, विपक्षी दल समस्त रूप से उसमें हैं। वहां पे इसका काफी तरतीबवार तरीके से और बड़े सुदृढ़ तरीके से इसमें सुझाव भी आएंगे। और जब भी कोई कानून बनता है, एक और इसके अलावा मैं बात कहना चाहूंगा, उसमें सब लोगों को, हर व्यक्ति को, विधि बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको, और कई लोगों को आमंत्रित करके उनके सुझाव भी ले जाते हैं। तो क्योंकि इस बिल में सिर्फ और सिर्फ सबसे अहम बात यही है कि दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। भय है, निश्चित तौर पर भय है, जैसा कि दोनों लोग, जैसा आप ही के प्रश्न में ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का एक बार जिक्र किया हुआ है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। तो उस पे मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक परिपक्व चीज निकल के आएगी और वो हमें रोकेगी, वो हमें रिस्ट्रेन करेगी कि इस तरीके का जो लॉ है उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और जेपीसी की बात हमने रखी भी थी कि भाई सरकार ने खुद आगे बढ़कर कहा है कि जेपीसी के सामने जाएगी। और संजय जी ने एक और बात जो कही उसको मैं दोहरा देता हूं कि जेपीसी में सांसद तो सभी पार्टियों के होंगे ही, लेकिन और भी विशेषज्ञ जो हैं वो भी जेपीसी में जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं, जो भले सांसद नहीं है लेकिन ऐसे मामलों के जानकार हैं। संजय जी, 30 दिन का समय रखा गया है। अगर किन्हीं को ऊपर की अदालत से राहत मिलनी है, बेल मिलनी है, तो ये 30 दिन का समय पर्याप्त है कि नहीं है, बताइएगा। देखिए, एक साधारण केस में, गणेंद्र जी सुनिए ना, 30 दिन के समय पर सुनिए, गणेंद्र जी 30 दिन के समय पर सुनिए, कानूनी विशेषज्ञ बताएंगे कि ये पर्याप्त है कि नहीं है। 30 दिन में तो कोई भी ऊपर की अदालत से जाकर के स्टे ले सकता है, बेल ले सकता है। अगर मेरिट होगी तो, केस में मेरिट होगी तो बेल मिल जाएगी। बोलिए संजय जी। मुझे अलाउ करिए आप। जी बोलिए। देखिए, जो सबसे अहम बात है, कोई एक साधारण आईपीसी जो कि अब नया कानून हो गया है, उसके तहत अगर कोई होती है धारा के तहत 5 साल से अधिक, उसमें बेल मिलने की संभावना है। लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में करप्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं, जो ईडी से रिलेटेड केसेस हैं, सीबीआई से रिलेटेड केसेस हैं, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि 30 डेज, क्योंकि लोअर कोर्ट्स तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत, जहां पे एकदम प्राइमा फेसी केस नहीं है, तब जाके उनको जो है वो बेल देते हैं, नहीं तो लोअर कोर्ट तो उसमें बेल देती नहीं है। तो हाई कोर्ट में आने पे
इस पे जो है 30 दिन मुझे लगता है कि एक कम समय है और 30 दिन में परिपक्वता से उस पर निर्णय नहीं हो सकता तो है। आपको लगता है कि इसे बढ़ाया जा सकता है? अभी जेपीसी के सामने है तो जाहिर सी बात है जेपीसी के समक्ष जब ये निर्णय होंगे, ठीक है, देखिए क्या होता है वो क्या, लेकिन इसमें थोड़ा सा सर इसमें कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि देखिए अब कोई मुख्यमंत्री है 30 दिन से जेल में है, कैसे सरकार चलेगी? आप सोच सकते बिल्कुल सही हैं बात जेल है। से तो फाइल देखिए, और मैं तो मंत्रिमंडल एक की बात बैठक अपने- करेंगे नहीं। हाँ, मैंने अपने प्रारंभिक जब मैं शुरुआत में बोल रहा था क्या आप कैसे जो है सारे कार्यकाल करेंगे, ठीक अगर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं तिहाड़ से या ठीक किसी अन्य है, जेल सब से, विषय है, ये एक बहस का विषय है, लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी बात जरूर है कि कम से कम अभी स्कोप खुला हुआ है, स्कोप खुला हुआ है जेपीसी के सामने जब भेजा गया है तो ठीक है। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें वहां रखिएगा, इसमें से कुछ बातें आपकी सही भी हो सकती हैं, कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, इन सारी बातों को वहां पर जेपीसी में रखिएगा। और लेकिन एक बिल की जरूरत है, ये सब लोग मान लीजिए, ऐसे बिल की, ऐसे संशोधन की समय जरूरत है, इतना तो मान लीजिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो शुक्रिया शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया गणेंद्र भारद्वाज जी, समीर सर शुक्रिया, साथ में संजय जी शुक्रिया, और साथ में विजय जी शुक्रिया, और साथ में सभी को हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, निखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आप आए, अपनी बात रखी पंचायत में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचायत में आज हमने इसी पर बात की कि जरूरत तो देखिए बिल की है, लेकिन इतनी बात बिल्कुल है कि इस बिल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन सब करेगा, जेपीसी में भेजा जाएगा, वहां पर अपनी बातें सब लोग रख सकते हैं। और इसी के साथ आज के 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।